नमस्कार साथियों, आज हम आपको एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के एक पेशेंट से मिलवाते हैं। ये रमेश जी हैं, जिनका एसीएल घुटने का जो लिगामेंट है वो टूट गया था। उसके बाद चलने में लचक आती थी। इन्होंने भी सोचा कि एसीएल का लिगामेंट का ऑपरेशन करवाएं या नहीं करवाएं। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि एसीएल के लिगामेंट का ऑपरेशन कहाँ करवाएं या नहीं करवाएं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि साहब एसीएल का ऑपरेशन करवाया था लेकिन घुटना पूरा मुड़ा नहीं, पूरा सीधा नहीं हुआ। ये इनका एक्सरे है जिसमें आप देखेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जिसमें फिमोरल और टिबियल टनल जो है वो अपन स्क्रू की पोजीशन से देख सकते हैं, बिल्कुल आइडियल पोजीशन में है। इधर ये फीमर की साइड में बटन है और इधर ये स्क्रू से फिक्स किया हुआ है। और टिबिया का और फीमर का देखेंगे तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन में नी जॉइंट है। आपको रमेश जी बताएंगे इनका घुटने की चोट कैसे लगी, पहले इनको क्या दिक्कत थी, ऑपरेशन के बाद कैसे हैं, दर्द हुआ या नहीं हुआ, पूरा घुटना मुड़ा या नहीं मुड़ा। बताओ रमेश जी। मेरे जो पहले चलता था तो पैर के अंदर लचक आती थी, चल नहीं पाता था अच्छे से। फिर मैंने सर से संपर्क किया तो सर ने मेरे को ऑपरेशन का सजेशन दिया। तो जैसे ही सर से मैंने लिगामेंट्स का ऑपरेशन करवाया तो सेकंड डे या थर्ड डे से मैं पैर से आराम से, मतलब जो बांधने का बैंड आता है वो बैंड वगैरह बांध के मैं आराम से नॉर्मली टाइल फिल सकता था। और धीरे धीरे अब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना या नॉर्मली चलना, सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर रूप से मेरा पैर फोल्डिंग भी हो रहा है और ना कोई मेरे दिक्कत है। ये रमेश जी आपको दिखाएंगे अपना पैर पूरा सीधा करके। ये इनका घुटना पूरा कंप्लीटली सीधा हो रहा है, पूरा मोड़ो, ये कंप्लीट फोल्ड हो रहा है। ऑपरेशन के दौरान लोगों को डर रहता है कि बहुत दर्द होता होगा, कोई दर्द हुआ? कोई दर्द वगैरह नहीं। ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे दिन से चलना फिरना स्टार्ट हो गई, सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट हो गई, सीढ़ियां वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत तो लिगामेंट इंजरी वाले पेशेंट को आप क्या कहना चाहोगे, ऑपरेशन करवाना चाहिए? मेरा सजेशन तो यही है कि बाद में अगर लेट कराते हैं तो ऊपर नीचे डैमेज होने का डर रहता है। इससे बढ़िया है कि टाइम पे लिगामेंट्स ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जब एसीएल टूटा हुआ होता है तो अपन देखते हैं कि घुटना आगे की तरफ निकलता है, एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये अभी इनको 3-3.5 महीने हुए हैं। आप देखेंगे कि घुटना बिल्कुल स्टेबल है, कहीं भी आगे की तरफ निकल नहीं रहा है, मतलब कोई लचक नहीं है। नीचे दबाओ, आप ये देखेंगे पूरा घुटना बिल्कुल सीधा है। मोड़ो, पूरा घुटना कंप्लीट मुड़ रहा है। जो पहले दूसरा जो नॉर्मल जॉइंट है उसके इक्वल बेंड हो रहा है। आप ऊपर उठा सकते हैं, कंप्लीट उठ रहा है। जो टिबियल और फिमोरल टनल है उनकी पोजीशन यदि एनाटॉमिकल हो, आप ये देखेंगे ये टिबियल स्क्रू है, ये टनल की पोजीशन दिखा रहा है, और ये फिमोरल लूप है जो फिमोरल टनल की पोजीशन दिखा रहा है। यदि टिबियल और फिमोरल टनल अपनी पोजीशन में है, ग्राफ्ट का इंपिंजमेंट नहीं है। ग्राफ्ट इंपिंजमेंट का मतलब है जब घुटने को अपन सीधा करते हैं तो ये ग्राफ्ट टच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ग्राफ्ट की यदि मोटाई अच्छी है, थिकनेस अच्छी है, और पेशेंट को यदि प्रॉपर फिजियोथेरेपी हमने प्लान बता दिया है, फिजियोथेरेपी के लिए हमें कोई एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पेशेंट को बता देते हैं, सिखा देते हैं, वो घर पे ही कर पाते हैं। यदि ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं तो एसीएल बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, और पेशेंट ऑपरेट के बाद सारे रूटीन एक्टिविटीज, दौड़ना, खेलना, कूदना, बैठना, उठना, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।